जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन्स आप लोगों को पता है बहुत दिनों से चल रही है। थोड़े दिन पहले तो अमेरिका और ईरान के बीच में बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि ये दोनों ओमान के अंदर बैठ कर के नेगोशिएट करने लगे थे इस बात को लेकर कि ईरान कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह पर अमेरिका की जो शर्तें हैं उन शर्तों पे मान जाए और जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की जिद कर रहा है उस जिद में पीछे हट जाए। लेकिन जो ईरान है और अमेरिका के बीच में वार्तालाप ओमान के अंदर हो रही थी वो विफल हो गई। इस बात को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको एक चीज समझ में आ गई कि यदि ईरान के साथ युद्ध करना है तो ये युद्ध आसानी से तो जीता नहीं जा सकता। जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला को हराया था उस तरह से तो जो ईरान है उसको हराया नहीं जा सकता। तो उनको एक बात समझ में आ गई कि ये जो युद्ध है ये काफी लंबे समय तक चल सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यूएस इस तरह की प्रिपेयरिंग कर रहा है कि यदि ईरान के साथ में युद्ध जो है काफी लंबे समय तक भी चले, जो ऑपरेशन है वो काफी लंबे समय तक भी चले, तो हमने हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इन्होंने पहले एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रखा था जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, और अब एक और एयरक्राफ्ट भेजा है जिसका नाम है यूएसएस गेराल्ड। इस टाइप के दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो अब मिडिल ईस्ट के अंदर इन्होंने उतार रखे हैं। और इस तरह से ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर ले और पीछे हट जाए, अमेरिका की जो बातें हैं उनको मान ले। साथ ही इस टॉपिक को लेकर सिर्फ एक नहीं बहुत सारे जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश हो रहे हैं कि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो इस तरह की प्रिपेयरिंग कर रही है, यदि कोई युद्ध है अमेरिका का वो ईरान के साथ में काफी लंबे समय तक चल जाए तो भी इस युद्ध में अमेरिका सरवाइव कर जाए। क्यों? क्योंकि जो खेमनई है उनके द्वारा थोड़े दिन पहले अमेरिका को एक धमकी दी गई थी, और ये धमकी देते हुए खेमनई का कहना था कि यदि इस बार ईरान के ऊपर अमेरिका ने कोई भी वार करने की कोशिश की तो ये जो युद्ध है इसे रीजनल वार के अंतर्गत जो है कंसाइडर कर लिया जाएगा। मतलब सिर्फ एक नॉर्मल युद्ध अब इसे नहीं माना जाएगा, इसे रीजनल वार, जैसे कि यदि कुछ देश शामिल हो जाए तो उसे वर्ल्ड वार कहेंगे, इसी तरह से उस एरिया के देश शामिल हो जाएंगे तो उसे रीजनल वार कहेंगे, क्षेत्रीय युद्ध कहेंगे। तो इस तरह की धमकी खेमनई के द्वारा भी डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई, इसीलिए अब ट्रंप जो है तैयार हो चुके हैं। साथ ही ट्रंप ने इस चीज को लेकर किस तरह की बातें कही है, क्या ईरान ट्रंप की जो 4 शर्तें हैं उनको मानने के लिए तैयार हो चुका है, ट्रंप की वो 4 शर्तें कौन सी है, और यदि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है वो किस तरह से बदल जाएगी, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों हुआ क्या है कि ईरान जो है अमेरिका की बात मान नहीं रहा है, इसीलिए ईरान को समझाने के लिए और ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए अमेरिका ने एक चाल चली और अमेरिका ने कहा है कि हम इस तरह की जो हमारी मिलिट्री है वो प्रिपेयर कर रही है कि यदि कई लंबे समय तक ईरान के साथ में वॉर चलता है तो हम उस वॉर के अंतर्गत सरवाइव कर सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि जो खेमनई है उनकी जो सरकार है वो पिछले 47 साल से चली आ रही है, और ये सरकार कहीं ना कहीं ईरान में रहने वाले लोगों के लिए काफी मुसीबत बन चुकी है। साथ ही अमेरिका और जो दुनिया है उसके लिए भी मुसीबत बन चुकी है। अब दुनिया और अमेरिका के लिए मुसीबत क्यों बनी है? क्योंकि ट्रंप का कहना है कि जो खेमनई है वो न्यूक्लियर बनाने की जिद करके रखे हैं और न्यूक्लियर बनाने को तैयार है। मतलब किसी भी तरह से हम उनको समझा चुके हैं पर वो पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने उनसे कई बार कहा कि आप जो न्यूक्लियर को लेकर वार्तालाप है वो कर लीजिए, न्यूक्लियर को लेकर जो आप कह रहे हो हम न्यूक्लियर बना के ही मानेंगे उसमें पीछे हट जाइए। तो लेकिन जो खेमनई है वो बस टाकिंग टाकिंग एंड टाकिंग, सिर्फ बात ही बात पे आगे बढ़ाते जा रहे हैं और ये जो बात है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। और जो ईरान के अंदर लोग हैं वो काफी ज्यादा मारे जा रहे हैं प्रोटेस्ट की वजह से। इसीलिए आज हम ईरान के साथ में ये बात संपन्न करने वाले हैं, आप क्या न्यूक्लियर वेपन है उसको बनाना बंद करोगे या फिर हम आपके ऊपर हमला कर दें। क्योंकि वाशिंगटन और तेहरान के बीच में एक वार्तालाप हुई है और ये बात है इनडायरेक्टली फ्यूचर प्लान को लेकर के हुई है। जो फ्यूचर प्लान ईरान का न्यूक्लियर को लेकर चल रहा है उसके ऊपर बात की गई है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने कहा है कि यदि आप या तो मान जाइए वरना हमने आपके यहाँ पे जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो तो उतार के रखा है, इसी तरह से अब हमने जो दूसरा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है वो भी वहां पे नेवी के द्वारा मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया है, मिडिल ईस्ट में वो पहुंचने वाला है। दोस्तों जो यूएसएस घेराल आर फोर्ड है ये दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, दुनिया में ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो इसकी टक्कर में बना हो। तो अमेरिका ने अब इसको यहाँ पे भेज दिया है। होगा क्या, आप देखिएगा थोड़े दिन बाद अमेरिका ईरान के ऊपर से जो एयर स्पेस है वहां से अपने फाइटर जेट है वो उड़ाने शुरू करेगा
उससे होगा क्या कि ईरान के ऊपर एक मोरल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि यदि ईरान या तो अमेरिका की बात मान ले या फिर पीछे हट जाए। इस तरह का ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की पूरी तरह से अमेरिका की प्लानिंग चल रही है। ये आप न्यूज में देख सकते हैं। यूएसएस जो गेराल्ड फोर्ड है वो सेकेंड एयरक्राफ्ट अमेरिका का मिडिल ईस्ट में उतरने को तैयार हो चुका है। तो इस तरह से ट्रंप जो है प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि जो ट्रूप्स है वो फेयर करके किसी भी तरह से ईरान को मनाया जा सकता है। सैनिकों का डर दिखा करके ईरान को समझाया जा सकता है, ईरान को मनाया जा सकता है। जो ईरान है वो यदि ये 4 बातें मान ले तो हम ईरान के साथ में नेगोशिएट कर लेंगे और पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि पहले तो ईरान सिर्फ इतना सा ही कह दे कि हम जो न्यूक्लियर प्लान बना रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पे जो परमाणु बम बनाया जा रहा है यानी कि ईरान के अंदर, उसको हम नहीं बनाएंगे, उसको हम लीव कर रहे हैं, छोड़ देंगे। तो ट्रंप इसी में ईरान को बख्श देंगे और ईरान से पीछे हट जाएंगे। और ट्रंप का क्या मानना है, ट्रंप चाहते हैं कि यदि ये चीज जो ईरान है वो मान ले कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे तो दुनिया के अंदर मैं ये बता दूं कि मैंने अपनी बात मनवा ली है और अब मुझे जो है नोबेल प्राइज दे दो। ट्रंप को सिर्फ नोबेल प्राइज चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है ईरान के अंदर कितने लोग मर रहे हैं, कितने प्रोटेस्टर्स मर रहे हैं, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। वहीं अगर बात करें कि ट्रंप के द्वारा 4 चीजें कही गई है तो वो 4 चीजें ये है कि पहली, या तो जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की जिद को पीछे छोड़ दे। पहली प्लानिंग तो यह है ट्रंप की। दूसरी प्लानिंग, ट्रंप चाहते हैं कि जो ईरान है वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जिद कर रहा है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाना चाहता है ईरान। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि ईरान इस तरह की मिसाइल है वो बनाए नहीं, क्योंकि यदि इस तरह की लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाई जाएगी तो ईरान कहीं ना कहीं इसराइल के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। और इसराइल अमेरिका का दोस्त है, इसराइल के ऊपर किसी भी तरह का हमला अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। तो इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका के द्वारा इस तरह की चीजें, डिमांड जो है ईरान के साथ में रखी जा रही है। तीसरी डिमांड अमेरिका के द्वारा ये रखी जा रही है कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्टर्स है, जो उनके लोग हैं, उनको ईरान इतना मार रहा है। अभी तक ईरान के अंदर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स है उनके ऊपर गोलीबारी की गई है, जिनकी वजह से बहुत सारे जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो मारे जा चुके हैं। तो अमेरिका का कहना है कि आप अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करना बंद करें, उनके ऊपर बिल्कुल भी अत्याचार ना करें। और जो चौथी बात है, अमेरिका का कहना है कि जो आप ये प्रॉक्सी चला रहे हो अपनी, यानी कि जैसे हिजबुल्ला, हमास और जो ओमान के अंदर हुती लोग हैं, ये आप इन चीजों को जो है पीछे हटिए। इस तरह की जो प्रॉक्सी वार है वो खेलना बंद करिए, इनको सपोर्ट करना बंद करिए, यहाँ से आप पीछे हट जाइए। तो हम हमारे जो भी बातें हैं ईरान की वो मान लेंगे और ईरान को उसके ही हाल पे छोड़ देंगे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसकी बातों पे पीछे हट जाए। उसके बाद में ईरान के अंदर कुछ भी हो, अमेरिका को कोई मतलब नहीं है, वहां के लोग कितने भी मरे, उनके साथ किसी भी तरह की जातियां हो, अमेरिका को उस चीज से कोई मतलब नहीं है। साथ ही जो ट्रंप का कहना है वो कहना है कि जो ईरान की अब रेजिम चल रही है, यानी कि जो सत्ता चल रही है, उसको अब बदल देना चाहिए। ये जो सत्ता है ये बहुत लंबे समय से 47 साल से चली आ रही है। जो खेमनेई है वो लगभग 32 से 35 साल से इस ईरान के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो इनकी जो सत्ता है वो बदल दी जाए, क्योंकि अब एक ही आखिरी मोमेंट बचा हुआ है कि ईरान को सेव करने के लिए जो खेमनेई की सरकार है उसको पलट दो, तख्ता पलट कर दो और नई सरकार बिठा दी जाए। अमेरिका की शुरू से ही ये आदत रही है कि अमेरिका किसी भी देश के ऊपर यदि मिलिट्री एक्शन करना चाहता है, यानी कि अपना जो सैन्य कार्यवाही है वो करना चाहता है, उसके ऊपर हमला करना चाहता है, तो वो फिर उसी देश की जो चर्चा है वो हर मंच पे उठाने लगता है। अमेरिका का कहना है कि ये जो ईरान है वो अब बिल्कुल भी दुनिया के लिए सेफ नहीं है, ईरान के लोगों के लिए सेफ नहीं है। किसी भी मंच पे जाएंगे ट्रंप तो ईरान की बातें वहां पे छेड़ ही देंगे। तो ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका की जो मिलिट्री एक्शन करने की टेक्निक है वो इसी तरह से। अमेरिका ने जब वेनेजुएला के ऊपर मिलिट्री एक्शन करने की कोशिश की थी तो अमेरिका के द्वारा इसी तरह की चीजें की गई थी। अमेरिका बहुत बार हर मंच पे जाकर जो वेनेजुएला है उसकी बुराई करता था। अमेरिका का कहना था कि वेनेजुएला की तरफ से बहुत सारे जो नारकोटिक्स है वो अमेरिका के अंदर भेजे जा रहे हैं, जो ड्रग्स हैं वो भेजे जा रहे हैं, जिससे अमेरिका की जो जनता है वो काफी ज्यादा प्रताड़ित हो रही है, नशेड़ी बनती जा रही है। उनके जो लोग हैं उनको जो वेनेजुएला है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह की चीजें अमेरिका के द्वारा पहले भी की जा चुकी है। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका फिर से इस तरह की चीजें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका फिर से जो ईरान है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ट्रंप इस बात को भी जानते हैं, वेनेजुएला की जैसे ही ईरान को कब्जे में करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है वो इतनी आसानी से ट्रंप के चंगुल में नहीं आ सकता। ट्रंप उसके ऊपर अपना जो अधिकार है वो नहीं जमा सकते। अगर ऐसा होता तो ट्रंप जो है अब तक जमा चुके होते। और ट्रंप इस तरह की बातें नहीं कहते कि हम आज के टाइम में ईरान के अंदर लंबा युद्ध करने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। इसका मतलब ईरान वेनेजुएला से काफी ज्यादा पावरफुल है और खेमनेई को इतनी आसानी से कब्जे में लेना आसान नहीं है, क्योंकि मुसलमानी जो कंट्रीज है, मुस्लिम जो कंट्रीज है, उसमें जो ईरान है वो अपना एक अलग ही रुतबा रखता है। ईरान को काफी जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका सपोर्ट भी है, ईरान के साथ में खड़े हुए हैं। खास करके जो रसिया है वो ईरान के सपोर्ट में बहुत पहले से आके खड़ा हुआ है। जो टर्की है वो भी अब ईरान के साथ में खड़ा हो चुका है। तो इस तरह के जो देश है वो अब ईरान के साथ में खड़े हुए हैं, ईरान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और अमेरिका के लिए ईरान के अंदर हमला करना एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। अमेरिका जो है, आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट के अंदर कितने सारे उसने जो सैनिक है वो उतार करके रखे हैं, जिसमें आप इराक में देख सकते हो लगभग 6,000 सैनिक है, सीरिया में आप देख सकते हो 800 सैनिक है, वहीं जॉर्डन में आप देख सकते हो 3,000 सैनिक है, इसी तरह से सऊदी अरब में 3,000 सैनिक है। उसने कुवैत में भी अपने 13,000 सैनिक उतार के रखे हैं, वहीं बहरीन में 7,000 सैनिक, कतर में 13,000 सैनिक, ओमान, यूएई, अफगानिस्तान में देखिए उसके 14,000 सैनिक है। तो अमेरिका ने ईरान को घेर करके इस तरह से रखा है कि यदि ईरान के ऊपर हमला भी होता है तो अमेरिका उस युद्ध को लंबे समय तक झेल सकता है। साथ ही अमेरिका ईरान के साथ में जो युद्ध है उसको चला सकता है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि ईरान के अंदर अमेरिका ने पहले ही उसको पता था कि ईरान के साथ में इस तरह के युद्ध हो सकते हैं। तो अमेरिका ने अपने जो मिलिट्री बेस है, अपने जो सैनिक ट्रुप्स है, जो भी चीजें युद्ध में काम आती है वो इस जगह पे उतार के रखी, और उनके साथ में जो प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा चलती रहती है। ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका प्लानिंग बहुत पहले से करता रहता है। तो ये सैनिक होने की वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान के मामले में मजबूत बहुत है। आप भी जानते हो सबसे पावरफुल कंट्री है ईरान, कब तक सरवाइव करेगा? एक ना एक दिन तो उसे अमेरिका के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि जो खेमनेई है वो क्या अपनी जनता को, अपनी सरकार को बचा पाते हैं, या फिर ईरान के ऊपर अमेरिका जो है हमला करने की पूरी तैयारी जो कर चुका है उसे एग्जीक्यूट भी करता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।